Hey everyone, welcome back to my channel at Simple Maths with Poonam. So हमने प्रीवियस वीडियो Hey everyone, welcome back to my channel at Simple Maths with Poonam. So हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे जिनमें हमने पढ़ा था कि लाइंस, रेज और लाइन सेगमेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं। आज की वीडियो में हम उनसे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जिनमें हम पढ़ेंगे कि एक एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल को नाम कैसे दिया जाता है और एंगल्स को कंपेयर कैसे किया जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, हमने रेज के बारे में पढ़ा था। रेज से रिलेटेड ही ये जो अगला कंसेप्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था कि रे क्या होती है। रे होती है जो एक पॉइंट पर फिक्स होती है और जो दूसरी तरफ है वो एंडलेस जा रही होती है। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट जो फिक्स है वो पॉइंट है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट की तरफ एंडलेस जा रही है। उसी तरह मैंने मान लिया कोई दूसरी रे है जो एम पॉइंट पर फिक्स है और वो इस तरफ एन की तरफ जा रही है। क्या हो कि ऐसी दो रेज हों जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, यानी जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, फिक्स हो। सपोज दिस पॉइंट इज ओ। एक रे इस तरफ जा रही है विच इज रे, जिसको मैंने नाम दे दिया बी पॉइंट, और एक इसी पॉइंट से दूसरी रे है जो इस तरफ जा रही है जिसको मैंने नाम दे दिया ए। तो यहाँ से हम देखो क्या सीख रहे हैं कि जब दो रेज जिनका एक ही कॉमन पॉइंट है, जब दो रेज किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिलती हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, उनके बीच में एंगल बनता है। जो ये स्पेस इनके बीच में क्रिएट हुआ है, दिस इज एन एंगल। मैं इसको और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज ये पॉइंट है, एक पॉइंट ओ ही मान लेते हैं हम इसको। इस पॉइंट पर आप खड़े हो, फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप खड़े हो। आपकी पॉइंट ऑफ डायरेक्शन इस तरफ है, आप इस तरफ कुछ देख रहे हो। ओके, ये पॉइंट है मेरा पॉइंट आर। देन आपको कोई आवाज़ आती है इस डायरेक्शन से एंड आप यहाँ से टर्न होकर आप इस तरफ देखते हो। आपको ये पॉइंट पी है, इस डायरेक्शन से आवाज़ आती है तो आप अपनी पोजीशन यहाँ से चेंज करके इस तरफ कर लेते हो। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो आपने इस डायरेक्शन से इस तरफ जो रोटेशन क्रिएट करी है, ये वाली रोटेशन, ये रोटेशन क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है। होपफुली यहाँ को इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि एंगल क्या होता है। एंगल रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। दो लाइंस के बीच में जो स्पेस आता है, जो रोटेशन बनती है, वो क्या क्रिएट करती है, एक एंगल क्रिएट करती है। ओके, एंगल्स, ज़्यादा बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि एंगल्स लाइन है। एंगल्स लाइन नहीं होती। एंगल क्या होता है, दो लाइंस के बीच में जो गैप आता है वो क्या होता है, वो एंगल होता है। ओके, अब इस एंगल के कुछ पार्ट्स होते हैं। जो ये पार्ट हमारा फिक्स पार्ट है। ओके, इस फिक्स पार्ट को जो ये हमारा फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस फिक्स पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। जो ये दो रेज जा रही हैं हमारी, रे ओ पी एंड रे ओ आर, ये क्या है, ये होती हैं आर्म्स ऑफ द एंगल। ओके, नाउ हाउ टू नेम एन एंगल। किसी एंगल को आप नाम कैसे दोगे, इसको नाम देने के 3 मेथड्स हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट मेथड इज, आप इस जो ये एंगल हमारा फॉर्म हुआ है, इसको आप एज्यूम करो कि ये कोई पाथ है। ओके, और आपको इस पाथ को ट्रेस करना है और आपको इस तरह ट्रेस करना है जो ये फिक्स पॉइंट है हमारा, ये हमेशा क्या हो, मिडल में आए। तो इसको ट्रेस करने के क्या तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट जो मेरा है कि मैं पी से स्टार्ट करती हूँ, इसको
POR. I can write this POR. और क्या तरीका हो सकता है मेरा कि मैं R से स्टार्ट कर दूं इसको, ROP. ओके. एंड अगर मैं इनके आगे ये वर्ड एंगल लिख देती हूँ तो ये आपकी इस एंगल की क्या होगी, इसको रिप्रेजेंट करने की नोटेशन हो गई है. जो ये एंगल वर्ड मैंने इन दोनों के आगे लगाया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझिए. इन दोनों को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो O पॉइंट है मैंने इन दोनों के ही मिडल में ही लिया है. ये O पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है विच इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल विल ऑलवेज बी इन द मिडल ऑफ एंगल. ओके. ये क्या शो कर रहा है कि इस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है. ओके. आप इस एंगल को POR लिख दो चाहे ROP लिख दो, बोथ आर द सेम थिंग. बट आप इसको RPO या किसी और नोटेशन से PRO इनसे आप इनको नहीं लिख सकते, बिकॉज ये क्या शो करेंगे कि मिडल पॉइंट, एज आई टोल्ड यू कि जो मिडल में पॉइंट आता है वो हमेशा ये शो करता है कि इस पॉइंट पे एंगल बना हुआ है. तो RPO का मतलब क्या है कि जो एंगल P पॉइंट है उस पर एंगल बना हुआ है. क्या इस एंगल को देख के आपको लग रहा है कि एंगल P पॉइंट पर एंगल बना हुआ है? जी नहीं, हमारा एंगल तो पॉइंट O पर बना हुआ है. तो दीज बोथ नोटेशंस आर रॉन्ग फॉर दिस एंगल. We always have to write the fixed point which is the vertex of the angle in the middle. ओके. सेकेंड मेथड क्या हो सकता है? सेकेंड मेथड क्या हो सकता है? सेकेंड हो सकता है कि जिस पॉइंट पर हमारा एंगल बना हुआ है आप उसको ही लिख दो कि दिस इज एंगल O. ओके. आप इसको, यहां पर भी एक कंडीशन है आपके पास, आप किसी भी एंगल को एक सिंगल लेटर से तभी लिख सकते हो जब उस फिक्स पॉइंट पर सिर्फ एक एंगल बना हुआ हो. ओके. इस पॉइंट पर देर इज ओनली वन एंगल, सो यू कैन राइट दिस एज एंगल O. अगर इस पॉइंट पर एक से ज्यादा एंगल्स बने हुए होते तो आप उसको सिंगल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते. ओके. थर्ड मेथड मेरा क्या हो सकता है? थर्ड हो सकता है कि वी कैन गिव द नंबर्स. कई बार क्या होता है कि एंगल्स को ऐसे भी डिनोट कर दिया जाता है. सपोज दिस इज एन एंगल बिटवीन टू रेज, दिस इज M, दिस इज N एंड दिस इज P. सो इस एंगल को मैं एंगल 1 भी नोट कर सकती हूँ. ओके. तो कई बार हम कैसे भी नोट कर देते हैं एंगल्स को, एंगल. एंड वन मोर थिंग, एंगल के लिए एंगल वर्ड को रिप्लेस हम किससे करते हैं? इस लेटर से हम एंगल को, वर्ड को रिप्लेस करते हैं. तो आप इसको क्या लिख सकते हो? एंगल O इस तरह लिख सकते हो. तो जो हम एंगल 1 है इसको कैसे लिखेंगे? कई बार एंगल्स को ऐसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इस तरह भी डिनोट कर दिया जाता है. मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ आपके लिए कि एंगल क्या होता है, जहां पर दो रेज किसी कॉमन पॉइंट पर मीट कर रही होती हैं तो वो पॉइंट का क्या बनाता है? एक एंगल फॉर्म करता है. ओके. दिस फिक्स पॉइंट at which the rays are meeting will be called the vertex of the angle. Okay. And these both rays are called arms of the angle. एंगल को आप डिनोट कैसे कर सकते हो? अगर आपको 3 पॉइंट्स को यूज करके एंगल को डिनोट करना है तो यू विल हैव टू राइट द फिक्स पॉइंट इन द मिडल ऑलवेज. ओके. हमेशा जो फिक्स पॉइंट है उसको मिडल में लेकर ही चलना है, विच शोज कि जो मिडल पॉइंट होता है वो ये शो करता है कि इस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है.
सेकेंड नोटेशन आप कैसे दे सकते हो कि जिस फिक्स पॉइंट पर अगर सिर्फ एक एंगल बना हुआ है तो आप उसको एज इट इज उस अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो, उस पॉइंट से डिनोट कर सकते हो, दैट इज एंगल ओ। और एंगल वर्ड को इस नोटेशन से रिप्लेस किया जा सकता है। थर्ड क्या होता है कि हम एंगल्स को नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 इस तरह हम नंबर्स दे देते हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 भी उनको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, the next thing which we will study is that how to compare angles without any equipment। सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पर आप कैसे कुछ एंगल्स को कंपेयर कर सकते हो कि विच वन इज बिगर और विच वन इज स्मॉलर। ओके, सो लेट मी ड्रॉ समथिंग फॉर यू। दिस इज एन एंगल P Q R, and this is another angle D E F। सो यहाँ पे दो एंगल हैं आपके पास एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच एंगल इज बिगर। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको ये बताना है कि इन दोनों एंगल्स में कौन सा एंगल आपको बड़ा लग रहा है। आई टेल यू, हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे। हमने सिर्फ यही पढ़ा है अभी तक कि एंगल फॉर्म कैसे होता है। एंगल फॉर्म होता है उनके बीच की रोटेशन की वजह से। ओके, जब दो रेज किसी कॉमन पॉइंट पर मिलती है तो उनके बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है उसकी वजह से एंगल फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे, हम यही देखेंगे कि किस एंगल के बीच में, तो हम यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे, हम ये देखेंगे कि किस एंगल में सबसे ज्यादा रोटेशन हुई है। देखिए, इन एंगल पी क्यू आर दिस इज द रोटेशन। ओके, एंड इन एंगल डी ई एफ दिस इज द रोटेशन। क्या इन दोनों रोटेशन को देखकर आपको पता चल रहा है कि कहां पर सबसे ज्यादा रोटेशन हुई है? अगर मैं इन दो रेस को इस तरह रिप्रेजेंट करूं, देखिए यहां पर इस रे को यहां तक आने में इतनी रोटेशन कवर की है इसने। ओके, एंड इस रे ने, अगर ये दोनों रे का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो इसने यहां तक जाने में इतनी रोटेशन कवर की है। तो सबसे ज्यादा रोटेशन किस एंगल में हुई है हमें देखकर भी पता चल रहा है। यहां पर एंगल डी ई एफ इज ग्रेटर देन एंगल पी क्यू आर। यहाँ पे इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, एंगल डी ई एफ इज बिगर because it had to rotate वर्ड को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, more to get from one arm to the other। ओके, इस एंगल को हम बड़ा बोलेंगे क्योंकि इसमें एक आर्म को दूसरी आर्म तक जाने में क्या है, ज्यादा रोटेशन कवर की गई है। ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू ऑन दिस कंसेप्ट आई हैव टोल्ड यू। सो वन क्वेश्चन इज, do the length of the rays matter in the angle। क्या किसी भी एंगल में जो रेज की लेंथ है वो मैटर करती है? सोचिए जरा, मैंने आपको एंगल का कंसेप्ट बताया है, क्या हमने रेज की लेंथ के बारे में कोई बात की है? नो, द आंसर विल बी नो।
नो। क्यों? क्योंकि जो एंगल है वो रोटेशन पे डिपेंड करता है, रेज के बीच में कितनी रोटेशन हुई है उस पे डिपेंड करता है, ना कि उनकी लेंथ के ऊपर। सो द आंसर विल बी नो, बिकॉज an angle depends on the rotation between the rays, not on the length. लेंथ पर वो डिपेंड नहीं करता। अगर आपको इस तरह दो एंगल दे दिए जाएं, one angle is like this, suppose this is angle A B C, and other angle is like this is P Q R। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाले की लेंथ जो है रेज की ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है तो ये एंगल बड़ा होगा, और ये वाला छोटा दिखाई दे रहा है तो ये छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेज की जो लेंथ है वो कम है। जी नहीं, हम क्या नोटिस करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ किस जगह कितनी रोटेशन हुई है। इस रे पर यहाँ तक जाने में यहाँ इतनी रोटेशन ली गई है और यहाँ तक जाने में इतनी रोटेशन हुई है। क्योंकि यहाँ रोटेशन ज़्यादा है तो ये एंगल ही बड़ा होगा, और ये देखने से भी पता चल जाता है। तो हमें इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है कि रेज की लेंथ बड़ी दी गई है तो ये एंगल बड़ा होगा, नहीं, हमें रोटेशन को चेक करना है। यहाँ रोटेशन ज़्यादा है तो एंगल भी बड़ा होगा। ओके, वन मोर थिंग, if I draw an angle, ये मैंने एक एंगल ड्रॉ करा है और मैं आपसे पूछूं कि विच इज द राइट नोटेशन फॉर दिस एंगल, द करेक्ट notation for this angle will be, this is your question, करेक्ट नोटेशन क्या होगी? एंड मैं आपको चॉइस देती हूँ। फर्स्ट विल बी एंगल एल एम एन, सेकेंड इज एंगल एन एम एल, एंड थर्ड इज एंगल एन एल एम। आप एक से ज़्यादा भी करेक्ट आंसर दे सकते हैं, बट आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी करेक्ट नोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। यस, द आंसर विल बी फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड इज द रॉन्ग आंसर। फर्स्ट एंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एल एम एन मीन्स ऑन द पॉइंट एम विच इज द फिक्स पॉइंट द एंगल इज फॉर्म्ड। Yes, M is the fixed point in this angle LMN where the angle is formed. Second notation also represents angle NML. Yes, M is the fixed point NML. On this point M, the angle is formed. But in the third notation, angle NLM, which shows that the angle is formed on the point L. Is the angle formed on the point L? No. So this notation is wrong. So hopefully आपको आज का concept अच्छे से clear हुआ होगा। So this is all for today. In the next video, we will do the figure it out questions of this concept. So अगर आपको इस concept से help हुई हो, so वीडियो को like करना ना भूलें and do subscribe the channel. Thank you.